नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक स्टडी अड्डा में। इस वीडियो में मैं एसिड, बेस और सॉल्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस के आसपास लेके आया हूं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर साइंस इसमें पार्ट है आपके सिलेबस का, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपने बाकी वीडियोस हमारी साइंस की नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और साथ साथ मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रहा हूं ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्प मिल पाए। ठीक है, आपको हमारे चैनल पे कंप्लीट मैथ के प्रिपरेशन के लिए सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ से आप क्या है अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। टॉपिक वाइज टॉपिक मैंने वीडियो डाली हैं आपको, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप क्या है जूनियर की तैयारी करना चाहते हैं, जूनियर एडेड भर्ती की साइंस की, और अगर पेपर 2 यूपी टेट का पेपर 2 साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अम्ल की प्रकृति कैसी होती है? अम्ल यानी कि एसिड का नेचर कैसा होता है? तो देखो, मैं एक एक पोर्शन को, एक एक क्वेश्चन को, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उससे वो सारे के सारे अच्छे से कवर करूंगा। तो सबसे पहले क्या है, स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या है? स्वाद में खट्टे होते हैं। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, रेड टू ब्लू। ठीक है, जलीय घोल में हाइड्रोजन आयन देते हैं, H पॉजिटिव आयंस कौन देता है? एसिड देता है। प्रोटीन दान करते हैं, प्रोटोन को डोनेट करते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो एसिड क्या है? प्रोटोन तो डोनेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। और वाटर में अगर इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया जाए तो हाइड्रोजन आयंस देंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कई तरह क्वेश्चन पूछता है कि एसिड, बेस, सॉल्ट, इन तीनों में से कौन ऐसा है जो ब्लू से रेड से ब्लू को चेंज कर देता है लिटमस पेपर को? तो एसिड है। ठीक है, कौन प्रोटॉन को डोनेट करता है? एसिड करता है। इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है? एसिड करता है। ठीक है, H+ आयंस कौन बनाता है? एसिड बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्षार की प्रकृति कैसी है, यानी कि बेस की प्रकृति कैसी होती है? स्वाद में कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट। नीले लिटमस पेपर को लाल में कर देते हैं। देखो, जो एसिड था वो तो क्या है, रेड टू ब्लू कर रहा था, और जो क्षार है, बेस है, वो ब्लू टू रेड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, जलीय घोल में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। हाइड्रोक्साइड यानी कि OH नेगेटिव आयंस। प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एसिड का उल्टा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा पदार्थ बनता है? तो लवण यानी कि सॉल्ट। एसिड और बेस अगर रिएक्ट करें तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, सॉल्ट और वाटर। ठीक है ना, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीन प्रतिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है, जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? एल्कलीज। जल में जो बेस सॉल्युबल होते हैं उनको एल्कलीज कहा जाता है। ठीक है, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? तो पीएच मान का निर्धारण अवधारणा सबसे पहले 1909 में कार्लसबर्ग लेबोरेटरी के डेनिस रसायन शास्त्री सोरेन पेडर लॉरिस सोरेनसन ने प्रस्तुत किया था। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीएच मान की शुरुआत किसने करी थी, पीएच मान किसने बनाया था अवधारणा? तो ये क्या है, सोरेन पेडर लॉरिस सोरेनसन ने ही ये इसकी अवधारणा प्रस्तुत की थी। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। अगर 7 से हम, देखो 7 है, 7 से अगर 0 तक जाएं और 7 से 14 तक जाएं, तो 7 से 14 की तरफ जाते हैं, यहाँ तो बेस होता है, बेस। और 7 से 0 की तरफ जाएं तो यहाँ पर क्या है, एसिड होता है। तो 0 से 1 तक, 7 तक के बीच में जितने तक भी पीएच नंबर वाले होंगे वो सारे के सारे एसिड होंगे, और 7 न्यूट्रल होता है जैसे जल शुद्ध, और 7 के बाद जो हैं वो सारे के सारे क्या है, क्षार होते हैं यानी कि बेस होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। अंगूर में कौन सा पाया जाता है एसिड? टार्टरिक। खट्टे दूध में लैक्टिक, और खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं।
सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका यानी कि विनेगर, विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड, ठीक है। इसे इथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, इथेनोइक एसिड कह लो या एसिटिक एसिड कह लो, ठीक है। CH3COOH, CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड, यह सिरका में पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मैलिक एसिड, मैलिक एसिड किस में पाया जाता है? सेब में, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड ये क्या है? कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, चींटी और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी काट लेती है तो जलन सी मच होती है, इसमें जो एसिड निकलता है वो होता है फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड कह लो या फॉर्मिक एसिड कह लो, ज़्यादातर ऑप्शन में हमें फॉर्मिक एसिड देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, ठीक है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? ठीक है, कि एसिड में हाइड्रोजन होगा, ये जरूरी तौर पे ये किसने कहा था सबसे पहले? तो ये सबसे पहले कहा था डेवी ने, डेवी, DAVY, डेवी, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4, 7.4, और बाइल का, बाइल पित्त रस का होता है 7.7, 7.7, 7.7 किसका होता है? पित्त का, ठीक है। और रक्त का कितना होता है? रक्त का होता है 7.4। दूध का pH मान, दूध का pH मान क्या होता है? 6.5, 6.5। हमारे पेट में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस का pH मान कितना होता है? 1.2, 1.2। हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑयल ऑफ विट्रॉल किसे कहा जाता है? तो ऑयल ऑफ विट्रॉल कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रॉल कहा जाता है। एसिड रेन का pH मान कितना होता है? तो एसिड रेन का pH मान होता है 5.6, 5.6 से अगर कम हो जाए तो वो क्या है? एसिड रेन कहलाती है। नीला थोथा, नीला थोथा किसे कहा जाता है? कॉपर सल्फेट को, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4, CuSO4, नीला थोथा किसे कहा जाता है? कॉपर सल्फेट को, ठीक है। आगे देखते हैं, एप्सम सॉल्ट, EPSOM, EPSOM, एप्सम सॉल्ट किसे कहा जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट को, मैग्नीशियम सल्फेट को, ठीक है ना। कहीं भी बॉडी पार्ट में लग जाती है, सिकाई वगाई करने में क्या है? ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। मैं साथ साथ फॉर्मूला लिखते चल रहा हूँ क्योंकि क्या है, ये वर्ड के जो लिखा हो जैसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसकी जगह फॉर्मूला भी दे सकता है इसकी जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट है, धोवन सोडा यानी कि जो वॉशिंग सोडा है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। क्या है इसका फॉर्मूला? Na2CO3, ये तो सोडियम कार्बोनेट हो गया, और डेकाहाइड्रेट 10H2O, 10H2O, ये फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का। मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, यह क्या है? मोटर वाहन की बैटरियों में यूज़ होता है। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये है CaSO4.12H2O, CaSO4.12H2O, और ये क्या है? जिप्सम से बनाया जाता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किससे किया जाता है? तो जिप्सम से, जिप्सम से, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राकृतिक सूचक लिटमस कहाँ से प्राप्त किया जाता है? जो नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस, वह लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, लाइकेन, ठीक है। स्पेलिंग में लिचन कहते हैं इंग्लिश में, LICHEN,
लिचन। ठीक है, लिचन क्या है, फंगाई और एल्गी का कॉम्बिनेशन होता है, फंगाई और एल्गी का कॉम्बिनेशन है। स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा एसिड यूज़ किया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का इस्तेमाल स्याही के दाग मिटाने के लिए यूज़ किया जाता है। मुंह का पीएच कितना से कम हो जाए कि दांत सड़ने लग जाते हैं, तो 5.5। अगर मुंह का पीएच मान 5.5 से अंदर कम हो जाए तो मुंह क्या है, एसिडिक हो जाएगा और दांत क्या है, सड़ने लग जाएंगे, गलने लग जाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। धातुओं की ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। जो मेटल है उसकी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में, बेसिक। ठीक है, क्षारीय। और धातु यानी कि नॉन मेटल की ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होती हैं एसिडिक। ठीक है, अम्लीय होती हैं। आई वॉश में अम्ल कौन सा प्रयोग होता है, बोरिक एसिड। आई वॉश में बोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। सभी धातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं, तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। फेनोल्फथैलीन किस प्रकार का सूचक है। फेनोल्फथैलीन प्राकृतिक रूप से रंगहीन होता है लेकिन क्षारीय विलयनों में गुलाबी हो जाता है। ठीक है, और जो अम्लीय पीएच स्तरों की सीमा के दौरान बेरंग रहता है। ठीक है ना, जो अगर एसिड में बात करें तो उसमें कोई कलर में चेंज नहीं आता, बेरंग हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। ठीक है, और अगर क्षारीय में देखा जाए तो ये पिंक हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है कि फेनोल्फथैलीन जो सूचक है, इंडिकेटर है, अगर इसको हम बेसिक में टेस्ट करें तो वह कलरलेस से पिंक हो जाएगा, और अगर एसिड में चेक करें तो वह क्या है, कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा। ठीक है, तो ये थे 36 क्वेश्चन लगभग हमने देखे। ये जो एसिड बेस और सॉल्ट में ज़्यादातर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जामों में घूम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप सेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।